वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सेहत के निज़ाम में सबसे बड़ी रुकावट सलाहियतों में तवाज़ुन ना होना है। आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी सेशन में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर सबसे ज़्यादा असरात मुरतब हुए। सैलाब से तबाह होने वाले बुनियादी ढांचे की तामीर नौ पर अरबों रुपए खर्च हुए। पाकिस्तान का माहौलियाती आलूदगी में हिस्सा ना होने के बराबर है। कोरोना वबा के दौरान दुनिया भर में गैर मसावी रवैया देखा गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हैसियत से सूबे में डेंगू के कंट्रोल के लिए मरबूत इक़दामात किए। पंजाब के कोने कोने में हेपेटाइटिस के इलाज के लिए सहूलियात फराहम की। पाकिस्तान में 2022 में आने वाले तबाहकुन सैलाब माहौलियाती तब्दीली का नतीजा है। पाकिस्तान की मैशियत मुश्किलात का शिकार है। कम आमदनी वाले ममालिक की हालत खराब हो रही है। कोरोना वबा में दुनिया को $3.3 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचा। कोरोना वबा के बायस मुआशी नुकसान से कम आमदनी वाले ममालिक ज्यादा मुतासर हुए। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन में गुफ्तगू। पाकिस्तान इस्लाहात की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी की जरूरत है। पाकिस्तान डिजिटल करेंसी की जानिब जाने का सोच रहा है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज गैर दस्तावेजी शोबा है। हमारी आधी मैशियत गैर दस्तावेजी शोबे से ताल्लुक रखती है। मुल्क में 10 खरब रुपए का कैश मार्केट में ज़ेर गर्दिश है। हमारे बजट में सालाना आमदनी 9.4 खरब के करीब है। पाकिस्तान में गरीब खवातीन को इमदादी रकम दी जाती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी इक़्तिसादी फोरम इजलास के मौके पर साइडलाइंस मुलाकातें। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर सनत से मुलाकात की, जबकि सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दे दिया। सऊदी सरमायाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी के मज़ीद मौक़े तलाश करेगा। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वज़ीर ख़जाना की मुलाकात में इत्तफ़ाक़ हुआ। सऊदी अरब की हिमायत और मदद की बदौलत हमारे मुआशी हालात बेहतर हुए। सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वज़रा से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की सरबरा IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से भी अहम मुलाकात हुई। फ्रीकैन का पाकिस्तान के IMF के एक और प्रोग्राम में दाखिल होने पर तबादला ख्याल किया गया। परवेज़ इलाही के बाद पाकिस्तान को एक और डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म मिल गए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार को नायब वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिया गया। काबीना डिवीज़न ने इसहाक़ डार की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुनिया न्यूज़ का एक और एजाज सामने आया है। 31 मार्च को दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद हसन रजा ने अपने प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में यह खबर दी थी कि इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा और नवाज शरीफ चाहते हैं कि इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। 2 एंट्रियां और सेनेट के इलेक्शन के बाद होनी है। वो एक होनी है कि डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म की। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए नवाज शरीफ साहब भी बड़ी हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इसहाक़ डार साहब को डिप्टी वज़ीर आज़म के तौर पे लाया जाए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस बाबर सत्तार की अमरीकी शहरियत की सोशल मीडिया मुहिम की तरतीब। जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं। एलामिया जारी। जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का उस वक्त के चीफ जस्टिस को इल्म था। एलामिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जस्टिस बाबर सत्तार के जज बनने के बाद उनके बच्चों ने पाकिस्तानी सुकूनत इख्तियार की। एलामिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। 2005 में जस्टिस बाबर सत्तार अमरीकी नौकरी छोड़ कर आ गए और तब से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। सेशन जज वज़ीरिस्तान शाकिर मरवत को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। अगवाकारों ने जज की गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गाड़ी को तहवील में ले लिया है, जबकि अगवाकारों ने जज के गनमैन को छोड़ दिया। वाक़े का मुकदमा थाना CTD DI खान में दर्ज कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का वाक़े का नोटिस। IG को मग़फ़िर जज की बाहिफाजत बाज़ियाबी के लिए इक़दाम की हिदायत भी की गई। जज का अगवा इंतहाई काबिल मज़म्मत है। मुलव्वस अनासिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। सूबाई हुकूमत जज की बाज़ियाबी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। अली अमीन गंडापुर की ये गुफ्तगू सामने आई है। मग़फ़िर जज के अगवा की तहकीकात के लिए ख़ुसूसी कमेटी भी कायम कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया है। फायरिंग के शदीद तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों में फ़हीम नवाज उर्फ गंडापुरी और मोहसिन नवाज शामिल हैं। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। ISPR के मुताबिक
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी मौसमियाती तब्दीली काउंसिल के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। चीफ सेक्रेटरी के तबादले के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वज़राए आला आमने सामने आ गए। मेरे कहने के बावजूद सूबे का चीफ सेक्रेटरी तब्दील नहीं हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का एहतजाज सामने आया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि अपने सूबे का चीफ सेक्रेटरी रिलीज़ नहीं करूँगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की जानिब से साफ इनकार कर दिया गया है। वफाक ने सूबे के मसाइल हल ना किए तो ताउन जारी नहीं रख सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कहा गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नूर राना तनवीर का कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश ने अवाम के सामने पीटीआई का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। ये पहले भी एस्टैब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आए। बानी पीटीआई जब तक अपना रवैया दुरुस्त नहीं करते उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उन्होंने नारंग मंडी में गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पर चढ़ाई का शौक पूरा कर लें, अगले दिन ही गवर्नर राज लग जाएगा। आइन और कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करना सबका सियासी हक है। एहतजाज की आड़ में कोई कानून को हाथ में लेगा तो उससे कानून के मुताबिक ही निपटा जाएगा। लोगों को पता चल जाना चाहिए कि इनका असल चेहरा है क्या, असल में पीटीआई है क्या। पहले भी एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के ही आए थे और फिर जिस तरह का पाकिस्तान में इन्होंने उद्यम मचाया वो भी आगे सामने है। अब फिर दोबारा एस्टैब्लिशमेंट के पाँव पड़ रहे हैं। वो तो मेरा लाभ कौन को पता चलना चाहिए, चल जाना चाहिए कि असल में ये पीटीआई है क्या। बाकी हमारे साथ बातचीत का तल्लक है। जब तक वो अपना सियासी रवैया नहीं अपनाएंगे, अगर इमरान खान इसी तरह फाशिस्ट रहा और इसी तरह का वो पाकिस्तान खिलाफ पाकिस्तान दुश्मनी में वो आगे बढ़ता रहा जो कि उसका सबका रिकॉर्ड 5-7 साल का, तो बातचीत किस बात की। पहले तो अपनी सोच अपना रवैया ठीक करें। तो हम सियासी लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं। सियासत में हमेशा बातचीत की जाती है। आइन और कानून के दायरे में पुरअमन एहतजाज करें तो उसकी कोई उसमें नहीं है कोई इशू हुकूमत को। अगर वो कानून को हाथ में लेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि कानून है, हुकूमत है और अदारे हैं, फिर वो उसके मुताबिक निपटेंगे। एक तरफ तो इस किस्म की बातें करते हैं जो पागलों वाली है। अगर उसका ये शौक है तो पूरा करके देख लें। सुबह ही वहाँ पे गवर्नर राज लग जाएगा और फिर उसको समझ आ जाएगा। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है कि कुछ कुव्वतें अवाम के वोट के हक़ को पामाल करती हैं लेकिन गिरहमाल बना लेती हैं। 2018 में जब झुरलू फेरा गया तो हमने मैदान में उतरकर उसका मुकाबला किया। मुझे सियासी जमातों पर ताज्जुब है कि उन्हें गुज़श्ता इंतखाबात वाला मैंडेट मिला लेकिन इस बार के इंतखाबात उनके नज़दीक नाजायज़ हो गए हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा आप भी देखिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है कि हज की बुकिंग जारी है। 9 मई से आज़मीन हज की सऊदी अरब रवानगी शुरू हो जाएगी। अवाम गैर रजिस्टर और सोशल मीडिया के जरिए हज बुकिंग ना कराएं। कुछ लोग हरम और मदीने में परचम उठाते हैं, ये शरई तौर पर जायज़ नहीं है। सऊदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। वजारत दाखिला FIA के जरिए ऐसे अफराद के खिलाफ एक्शन लेगी। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है कि हज की बुकिंग जारी है। 9 मई से आज़मीन हज की सऊदी अरब रवानगी शुरू हो जाएगी। अवाम गैर रजिस्टर और सोशल मीडिया के जरिए हज बुकिंग ना कराएं। कुछ लोग हरम और मदीने में परचम उठाते हैं, ये शरई तौर पर जायज़ नहीं है। सऊदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। वजारत दाखिला FIA के जरिए ऐसे अफराद के खिलाफ एक्शन लेगी। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।